हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चला हुआ है वो BPR 1995 का जो रेगुलेशन है 35.1 ड्यूली अमेंडेड इन 2003 एंड सपोर्टेड बाय द एनेबलिंग रेगुलेशन 56 उस पर चला हुआ है। बड़ा साफ सुथरा है, कोई न फंड थ्योरी है और न और कुछ है। और उससे बियॉन्ड इधर उधर की बातें करना हो सकता है वो सही हो, लेकिन हम उसकी बातें करें तो वो शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट में जिस लाइन पर केस चला हुआ है उस लाइन को हमको पकड़ना है। कुछ लोग आते हैं बार बार RBI लाइन, RBI लाइन, RBI लाइन। भाई अपडेशन आपका होना है, ये RBI लाइन पर भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट का मुद्दा नहीं है वहाँ जो कोर्ट में बात हुई है। और कोर्ट ने RBI लाइन पर कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। स्टेटमेंट केवल और केवल 35.1 पर दिया है जो रेगुलेशन बेस्ड है। योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे। केवल और केवल बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स बी। ये 35.1 की लैंग्वेज है और इसी के ऊपर ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कहा था और वही हमें अपडेशन दिलाता है। वो एक अलग बात है कि फैसला हो उस समय कोई ऐसी सहमति बने कि चलो भाई पीछे से नहीं, ये हमारा सोच है। कोर्ट के पास होगा या नहीं होगा अलग बात है, ये हम सोच रहे हैं। तो RBI लाइन पर भी हिस्टोरिकली बनता है। क्यों बनता है कि RBI ने CPF के बदले पेंशन लिया और उनका अपडेशन हो गया। एक स्मॉल कमेटी की मीटिंग हुई और जो स्टेक होल्डर्स थे उनमें इस बात पर भी सहमति मिली कि अपडेशन RBI लाइन पर भी हो, यानी इंटेंशन जाहिर थी। लेकिन कोर्ट में जो केस चला हुआ हम उसकी बातें कर रहे हैं। और अभी RBI लाइन में ही CBPRO ने RBI लाइन पर अपना COD तैयार कर लिया। अब ये नदर साहब की तो मजबूरी है कि उनको पता है कि रेगुलेशन बेस्ड इनका अपडेशन होता है तो SBI के पेंशनर्स को नहीं होगा। RBI लाइन पर होगा तो सबको लागू हो जाएगा। वो अपना खेल खेल रहे हैं वहां पर। आचार्य जी क्यों साथ दे रहे हैं समझ में नहीं आता। वो इधर है या इधर है कोई पता नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के बीच मूर्ति साहब ने एक बड़ा प्यारा सा, आप क्या कहूं इसको, मैं स्लोगन कहूं या मुहावरा कहूं या लोकोक्ति कहूं या कि स्टेटमेंट कहूं, ये निकाला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम लोगों तक ये पहुंचाऊं जो कुछ रात और दिन RBI लाइन, RBI लाइन, RBI लाइन। RBI लाइन कोई बुरी लाइन नहीं है, लेकिन इस समय सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा नहीं है। होगी जब देखी जाएगी, अभी तक नहीं है। ये कहते हैं इप्सो फैक्टो RBI फॉर्मूला। ये RBI फॉर्मूला, तथा कथित RBI फॉर्मूला, सो कॉल्ड RBI फॉर्मूला, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट RBI फॉर्मूला। इसको कैसे भी हिंदी कर सकते हो, अ न्यू मार्केटिंग टैगलाइन। इतना बढ़िया वर्ड लेकर के आए, एक नई मार्केटिंग आई है। RBI फॉर्मूला, एक नई मार्केटिंग शुरू हो गई है। और इस मार्केटिंग को करने वाले कौन कौन है सबको पता है। क्यों कर रहे हैं वो भी पता है। और इससे होगा क्या न्यू मार्केटिंग टैगलाइन से, टू डिच द पेंशनर्स, रिटायरीज को गर्त में डालना है। बात तो सही है भाई, तुम क्यों RBI लाइन की बात कर रहे हो जो तुम्हारे रेगुलेशन में कहीं RBI का नाम तक नहीं है, तो तुम RBI लाइन की बातें क्यों करते हो। हम एलिजिबल हैं, काफी कुछ उससे सुलझ सकता है, लेकिन आप नहीं कह सकते हो RBI लाइन। और यदि इस पर आप अड़िग रहते हो
तो ये आपको डिच भी कर सकती है। और ये आरबीआई लाइन जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का फॉर्मूला है, आपके रेगुलेशन बेस्ड नहीं है। तो अभी तो कोर्ट में केस चला हुआ है ना, आउट ऑफ कोर्ट तो है ही नहीं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अब वो कहते हैं कभी था, ये कभी था, कभी की कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी से हम परिचित नहीं थे। कहते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही आईबीए स्कूल ऑफ थॉट, ये आईबीए का सोच था, हैज बीन फॉर इप्सो फैक्टो देयर थ्योरी, ये आईबीए की थ्योरी है। आरबीआई लाइन आईबीए की थ्योरी है, विच वॉज ऑलरेडी प्रोजेक्टेड एंड ड्यूली सपोर्टेड बाई ईआईबीए, और इसी थ्योरी को ईआईबीए ने सपोर्ट किया है और प्रोजेक्ट भी किया है थ्रू इट्स रिटायरी आउटफिट्स। अकेले आईबीए नहीं, इन्होंने जो रिटायरीज के दल बना रखे हैं अपने, EIBRF एंड स्टेट बैंक्स SBRA, एज एविडेंटली कन्फर्म्ड बाई CN प्रसाद हिमसेल्फ क्वाइट लॉन्ग अगो, जैसा CN प्रसाद ने बताया कहीं। मानिए आरबीआई का जो मार्केटिंग टैगलाइन है ये नया नहीं है कोई, ये आईबीए ने निकाला, EIBA ने सपोर्ट किया, EIBRF ने आगे बढ़ाया, और कोई SBI का कोई और संगठन है SBRA। दोस्तों ये सब जितनी भी ट्रिक चलती हैं ये हमारे बैंक पेंशनरी करते हैं। उसके बाद सेंसिंग द अबव गेम प्लान ऑफ आईबीए, और इस चीज को पकड़ लिया कि भाई यहाँ तो बड़ा मजा है। आईबीए और EIBA की जो नेक्सस है, जो गठजोड़ है इनका, इस चीज को सेंस कर दो। बोथ मिस्टर KB आचार्य एंड GD Nath ऑफ EIB Park एंड CFRO ऑल्सो हैड टू कम आउट ओपनली फॉर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, और दोनों मिल गए। CBPRO का नदब भी मिल गया, आचार्य तो कहीं का है ही नहीं, उसका तो कोई विचार ही नहीं है, वो हेडलेस पर्सन है। बस उसको 80 साल की उम्र में बच्चे से बताते हैं ना वो क्या, कौन सा महाभारत लड़ना है, इन्होंने भी यही पकड़ लिया आरबीआई लाइन, और उसी बेस पर बनाया इन्होंने अपना COD सेटलमेंट सिंस आईबीए इप्सो फैक्टो प्रोबेबली माइट बी एन अल्टीमेट फेट अकम्पली। ने सोचा आईबीए का जो फॉर्मूला है यही भाग्य में लिखा हुआ है पेंशनर्स के में। यानी जो आईबीए ने थ्योरी चलाई थी, सपोर्ट की थी EIBA ने, एक SBI के संगठन ने, वो तो करेगा, SBI तो करेगा इसको, क्योंकि SBI का पेंशन अपडेशन केवल और केवल आरबीआई लाइन से होगा और अदरवाइज नहीं होगा। और इसी लाइन को पकड़ा आचार्य जी ने। अब आचार्य जी की मजदूरी थी, क्योंकि ही हैज टू टो द लाइन ऑफ नदफ के तलवे चाटने थे, तो तलवे चाटने चल दिए, कुएं में जाओ पेंशनर, मैं तलवे चाट लेता हूँ, कुछ फायदा हो रहा होगा, तो चलो भाई आरबीआई लाइन पर दे दो। किसने कहा भाई तुमसे? और आरबीआई लाइन पर देने का मतलब ये होता है कि कोर्ट में ये कहा जा सकता है कि अभी इनका नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं है, और ये आउट ऑफ कोर्ट के लिए, जो रिटायरी संगठन हैं, आउट ऑफ कोर्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं। हो जाता है तो अपनी भाई भाई, नहीं हो जाता नुकसान तो है नहीं, फायदा तो कर लिया होगा पहले ही। दोस्तों DS मूर्ति साहब का ये जो लगा मुझे कि ये न्यू मार्केटिंग टैगलाइन है आरबीआई फॉर्मूला, और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का रास्ता खोलता है, जिससे कि हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो सके, और झूठा हलफनामा आईबीए ने कोर्ट में दिया उससे बचा जा सके, और भाई भाई लूटी जा सके। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, मैं कई दिन से वीडियो बना रहा हूं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना तो आईबीए और ना यूएफबीयू दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्ट 1970 के आधार पर जब आपका पेंशन रेगुलेशन नोटिफाइड हो गया, जैसे ही नोटिफाइड हुआ ये दोनों के दोनों संगठन आउट, और जगह ले लेंगे हमारे रिटायरी संगठन। केवल रिटायरी संगठन बात कर सकते हैं, नॉट आईबीए।
नदब का सीओडी आईबीए को देना एक चाल हो सकती है, लेकिन आईबीए इसमें कहीं भी नहीं है। और यदि आईबीए आकर के गपड़ चौथ करते हैं, पहले तो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिविजुअल बैंक के पास हमारे जो रिटायरी संगठन जाएं और बात करें, क्योंकि एक्ट 1970 इंडिविजुअल बैंक से बात करने की अनुमति देता है। हालांकि इन्होंने उसको रेगुलेशन नहीं बनाया, लेकिन रेगुलेशन बन गया उनका केवल और केवल इसको नोटिफाइड करने से एक्ट 1970 के अंतर्गत। यह बहुत बड़ा पंगा है। जब धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, अभी और निकल करके आएंगे, इस चीज़ का पता नहीं था किसी को, मैंने डाला है बार बार, जब बार बार पढ़ेंगे लगभग वही कंडीशन है जो एक्ट जो 1995 का जो BPR था, उसमें बहुत सी सारी चीज़ों लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन विश्वास जब किया, जब कोर्ट ने यह कहा था रेगुलेशन के ऊपर कि आपने पे नहीं किया, पे करना पड़, फिर विश्वास करने लगे दीवान सिंह सही कह रहा था। फिर फंड की बात माननी शुरू हो गई थी, पहले फंड को भी नहीं मान रहे थे, अब भी मानेंगे। 1970 के एक्ट में जो आपका पेंशन अप रेगुलेशन क्या नाम है नोटिफाइड हुआ है, जैसे ही नोटिफाइड हुआ है उसी क्षण से आईबीए रिव्यू आउट हो चुके हैं, और केवल रिटायरी के साथ में इंडिविजुअल बैंक के बोर्ड ही इसके लिए एलिजिबल है। मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।